हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास थर्ड की हिंदी बुक वीणा का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर का नाम है सीखो। ये एक आनंदमयी कविता है। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। फूलों से नित हंसना सीखो। फूलों से इसमें बोला है कि हमें फूलों से हमेशा, नित मतलब हमेशा, प्रतिदिन हंसना सीखना चाहिए। भौरों से नित गाना, जो भंवरे होते हैं उनसे हमें हमेशा गाना सीखना चाहिए। तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब पेड़, पेड़ की झुकी हुई डालियों से हमें हमेशा शीश मतलब सिर झुकाना सीखना चाहिए। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। हवा के झोंकों से हमें हमेशा अच्छे भाव या प्यारे भाव दूसरों के लिए रखने चाहिए। दूध और तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। दूध और पानी जैसे आपस में मिल जाते हैं, पता नहीं चलता कौन सा दूध है कौन सा पानी है, तो वैसे ही हमें दूसरों के साथ मिलकर रहना चाहिए। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। जब सूरज निकलता है तो उससे हमें सीखना चाहिए कि कैसे हमें समय पर जगना और दूसरों को जगाना चाहिए। लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। लता जो पेड़ों की डाल होती है, और पेड़ों से हमें सीखना चाहिए कि सबको कैसे गले लगाया जाता है। दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा भगाना। और दीपक से हमें सीखना चाहिए कि जितना हो सके हम अपने दूसरों के जीवन का अंधेरा भगा सकें। पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना। पृथ्वी से हमें सीखना चाहिए सबकी सच्ची सेवा करना। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना। और जलधारा से हमें सीखना चाहिए कि जीवन पथ पर हमें कैसे आगे बढ़ते जाना चाहिए। और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पड़ जाना, ऊंचे ही पर चढ़ना। जलधारा से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। और धुएं से हमें क्या सीखना चाहिए, हमें हमेशा ऊंचे ही चढ़ना। किसने लिखी है? श्रीनाथ सिंह ने लिखी है। आगे देखिए क्या है। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो देखिए इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। हमें इस चित्र में पेड़, देखो पेड़ दिख रहा है, पेड़ पेड़, ठीक है। नदी दिख रही है, फूल दिख रहे हैं, फल दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं, और सूरज दिख रहा है, ठीक है। सूरज, ये सब दिख रहे हैं, ये लिखना है आपको। इनमें से कौन सी वस्तुएं प्रतिदिन दिखते हैं? सूरज देखते हैं, फूल देखते हैं, पेड़ देखते हैं, पक्षी देखते हैं, फल देखते हैं प्रतिदिन। उगते हुए सूरज को देखकर किस प्रकार के भाव आते हैं? जब सूरज उग रहा है उसको देख के हमें क्या पता चलता है? सूरज को देखकर हमें हमारे मन में अनुशासन के भाव आते हैं कि हमें भी अपने सब कार्य समय पर करने चाहिए। रंग बिरंगे फूलों को देखकर आपको कैसा लगता है? रंग बिरंगे फूलों को देखकर हमें लगता है कि हमें अपने जीवन में हमेशा हंसते रहना चाहिए। आगे देखिए कविता की बात। किससे क्या सीखे मिलान कीजिए। हमें किससे क्या सीखना है उसको मिलान करना है। सूरज से हमें क्या सीखना है? सूरज से, ये देखिए सूरज से जीवन में सदैव आगे बढ़ना नहीं, जगना और जगाना सीखना है, ठीक है। फूलों से क्या सीखना है? हंसना। दीपक से क्या सीखना है? अंधेरा दूर करना। भंवरे से क्या सीखना है? गीत गाना। पेड़ से क्या सीखना है? झुकी हुई डालियाँ है ना, शीश झुकाना। नदी से क्या? जीवन में सदैव आगे बढ़ना, ये करना है। आगे देखिए कविता में किसके सीखने की बात आपको सबसे अच्छी लगी? तो और चित्र बनाइए और नाम लिखिए। तो सूरज से सीखने की बात हमेशा अच्छी लगी, क्योंकि हमें सूरज की तरह समय पर उठ जाना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पे सूरज का चित्र बनाओगे, यहाँ पे, ठीक है। ऐसे बना देना, कलर कर देना येलो, और लिखना है सूरज लिखना है। और हमें सूरज की तरह हमेशा अनुशासन में रहना चाहिए, सूरज। अब देखिए पेड़ों की झुकी डालियों से हमें सीखना है, हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। पेड़ों की डालों से सीखो नित शीश झुकाना। हवा के झोंकों से सीखो, ये देखो हवा के झोंकों वाला है, ये देखिए ये करना है आपको इसमें। हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। और जलधारा से सीखो जीवन पथ पे बढ़ जाना।
तो इसमें नदी नहर से सीखना है, तो इसमें लिखो कि जलधारा से सीखो नित्य जीवन पथ पर बढ़ जाना। सूरज से जगना और जगाना सीखने की बात कही गई है। हम सूरज से और क्या क्या सीख सकते हैं, कोई दो बात लिखिए। सूरज से हमें दूसरों के जीवन में हमेशा रोशनी करनी चाहिए और अनुशासन पे रहना चाहिए। लता और पेड़ों से एक दूसरे के प्रेम भाव और सद्भाव की सीखने की बात कही गई है। और क्या सीख सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए और अपने काम को करते रहना चाहिए। हम सभी में कोई ना कोई विशेषता अवश्य होती है। अपने सहपाठी की कोई कौन सी बात सीखना चाहते हैं, वह हमेशा सबकी मदद करता है और मुसीबत में सबके काम आता है। आगे देखिए भाषा की बात, शब्द और अर्थ दिए हुए हैं। तरु का मतलब होता है पेड़। तरु का मतलब क्या होता है, पेड़। एक मिनट। तरु का मतलब होता है पेड़। शीश का मतलब सिर, पृथ्वी, धरती, हरना दूर करना, पथ, रास्ता। ऊपर दी गई सूची को ध्यान से पढ़िए, इनमें कोई दो शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तरु, यह पेड़ बहुत बड़ा है। यह तरु बहुत बड़ा है। शीश, हमें भगवान के सामने शीश झुकाना चाहिए। दूध और पानी से सीखो मिलना और मिलाना। रेखांकित शब्दों के कुछ समान शब्द, हंसना और हंसाना, ठीक है। सोना और सुलाना, खाना और खिलाना, पढ़ना और पढ़ाना, ठीक है। लिखना और लिखाना, ये सब आप लिख सकते हो। स और प वर्ण से आरंभ होने वाले शब्दों को कविता में से खोजकर लिखो। स से जो वर्ड आए ना वो यहाँ पे लिखने हैं आपको, प से जो आए हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद तालिका ए और ब में दिए गए शब्दों का उच्चारण कीजिए और 5 अंतर पहचानिए। यह है पढ़ा और पढ़ा। पढ़ा, पढ़ा मतलब कहीं गिरा हुआ, कोई गिरी हुई चीज़ है। पढ़ा मतलब पढ़ाई। बड़ा और बढ़ा, बड़ा मतलब लार्ज, बड़ा, और बढ़ा मतलब आगे की तरफ बढ़ना। अड़ना और बढ़ना, अड़ना मतलब एक जगह पे अड़ जाना, ठीक है, डट जाना। बढ़ना मतलब आगे की तरफ बढ़ते रहना। उड़ना और पढ़ना, उड़ना जैसे बर्ड उड़ते हैं, ठीक है, पक्षी उड़ते हैं। पढ़ना पढ़ाई करना। कढ़ाई और कढ़ाई, ठीक है। कढ़ाई मतलब सख्त, कढ़ाई मतलब जिसमें हम खाना बनाते हैं। लड़ाई और चढ़ाई, लड़ाई मतलब लड़ाई करना और चढ़ाई मतलब किसी चोटी पर चढ़ना। आगे देखिए बूझो तो जाने, एक फल है भाई, दोनों मिलकर बने मिठाई। एक चीज़ तो फूल है और एक तो फूल का नाम है और एक फल का नाम है, दोनों को मिला देते हैं तो मिठाई बन जाती है। फूल का नाम क्या है, गुलाब, और ये फल का नाम है जामुन, तो दोनों मिलके क्या बन जाते हैं, गुलाब जामुन, ठीक है। बिन बाल की पूछ लिए वह भाग रहा है, सब सोते वह रात भर जाग रहा है। काट काट कर कागज कपड़े खुश होता है और धरातल के नीचे घर में सोता है। तो इसका नाम क्या है, चूहा, ठीक है। तो ये आपको करना है। आगे पाठ में पढ़ी गई कविता को सब मिलकर गाएं। तो इसी के साथ ये हुआ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।